हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम आज फिर से सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत रोल निभाता है एसएससी में भी और रेलवे के एग्जाम में भी, अदर कंपटीशन में भी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि p इज इक्वल टू 999 हो तो अंडर रूट क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा, हमें बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको बेसिक से बताते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे कि आप लोग देखते ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे? तो देखो, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p दिया हुआ है। पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। ठीक, अब इसको तोड़ लो। फिर इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। p से p स्क्वायर में गुना होगा, p क्यूब होगा। p से 3p में गुना होगा, 3p स्क्वायर होगा। p से फिर 3 में गुना होगा, 3p होगा प्लस का 1। अब सोचो कि देखो, यहाँ पे p क्यूब बन रहा है और यहाँ भी 1 का क्यूब बन रहा है। यहाँ p क्यूब बन रहा है, यहाँ 1 का क्यूब बन रहा है। कहीं ना कहीं यह p प्लस 1 का क्यूब है, p प्लस 1 का क्यूब है। ठीक है, तो p प्लस 1 का क्यूब, देखो a प्लस b का, अगर हम a प्लस b का क्यूब की बात करें तो ये होता है a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको तोड़ के हम देख लेते हैं क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो अगर तोड़ोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो देखो, उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे p और b की जगह पे 1। अगर हम a की जगह पे p रखें और b की जगह पे 1 रखें तो ये बन जाएगा p क्यूब, और b की जगह पे 1 रखे हैं तो 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3। a को क्या माने हो? p माने हो, तो p स्क्वायर, b को 1 तो 1 लिख दो यहाँ पे, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस 3। a को माने हो p तो p, b को 1 माने हो तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखो ये आ गया, जो यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ है कि नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, p प्लस 1 का क्यूब, p प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये वाला जो दिया हुआ है ये p प्लस 1 का क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, अब देखो, क्यूब यहाँ भी क्यूब रूट है और यहाँ क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? p प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या मान रखेंगे? p का मान रखेंगे। p का मान दिया है 999 दिया हुआ है, ठीक है, 999 दिया हुआ है, प्लस 1 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा? 1000। 1000 आंसर हमारा आएगा। ए नंबर सही है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी क्यूब बने तो पहले ऑप्शन को चेक करो कि कौन सा क्यूब वाला फॉर्म है। तो क्यूब वाला यही फॉर्म है तो ऑप्शन बस देखते ही मार दो, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर ऐसे क्यूब में हो तब। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अंडर रूट 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस
अंडर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस अंडर रूट 49। इसका आंसर क्या होगा? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम किधर से स्टार्ट करेंगे? तो इधर से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो 49 का रूट दिया हुआ है, मतलब वर्गमूल पता करना है कि 49 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, अंडर रूट 49 दिया है, तो इसका 49 का वर्गमूल क्या होगा? ऐसे रूट में दिया होगा, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल क्या होगा? तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। 49 का वर्गमूल 7 होता है 7, और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे और 722 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब 7 को जब इसमें जोड़ोगे 722 में, तो 7 8 9 729 हो जाएगा। 29 होगा कि नहीं होगा? 729 होगा, 729 हो गया। अब 729 का क्यूब निकालना है हमें। क्यूब क्या होगा नहीं पता है कि 729 का क्यूब कैसे निकलेगा, तो 729 का खंड कर दो। ठीक है, 729 का खंड कर दो, 9 से काटो, 9 9 8 72, 9 9 81, फिर 9 से 9 9 81, यानी 1 2 3। 9 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट 9 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये इस 3 से स्क्वायर 9 के पावर अगर हम क्यूब लिख रहे हैं, इस क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहां तक क्या आया? यहां तक हमने सॉल्व किया तो यहां तक ये 9 आया है, और प्लस का यहाँ क्या बचा है? 16 बचा है। 16 रूट में है, ये भी रूट में है। ठीक है, रूट में है। अब देखो 16 और 9 फिर जोड़ेंगे, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? क्या होगा? 16 और 9 जोड़कर क्या होगा? 9 से 15 के 5 बचा 1 2 25 आएगा। 25 आएगा कि नहीं आएगा? 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। 5 होता है, तो हमने 5 यहाँ पे 5 हो गया। हमने कहां तक कर लिया? यहाँ तक सॉल्व कर लिया। फिर अब इसको करना है, इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आएगा। ये हम छोड़ दो, ऐसे ही मिटाओ नहीं। ठीक है, और यहाँ तक हमने कर लिया है, 16 यहाँ तक हो गया। अब बचा है 59। इसके आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह देंगे और 59 लिखेंगे यहाँ पे 59। ठीक है, अब देखो क्यूब है ये, तो क्यूब ऐसे लिख लो, क्यूब। ठीक, अब इसको जोड़ो, क्यूब रूट क्या है? 59 प्लस 5 है, तो इसको 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 के 4 बचा 1 5 1 6 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है बताओ? क्यूब रूट क्या होता है? 8 होगा। 8 होगा कि 4 होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि जब 64 को खंड करोगे तो 4 से काटोगे, 4 का एकम 4 4 2 6 4 6 24, हाँ, तो चौका 16। 3 को 4 आया, 1 2 3, 3 को 4 आया है ना, तो 3 को 4 कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो 3 क्यूब रूट 4 के पावर 3। तो पावर से देखो, पावर में 3 है, तो क्यूब रूट चला जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा। अब जब 4 बचा, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा है? प्लस का बचा है, प्लस। ठीक है, यहाँ तक का हमने कर लिया, यहाँ तक 4 आया है, यहाँ से यहाँ तक हमने किया, तो देखो ये 4 आया है। अब ये बचा है 21। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ध्यान से इसको एक भी छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे रूट लगाएंगे, हम रूट लगाएंगे। अब देखो 21 और 4 कितना हो जाएगा? 21 और 4 25। 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा बाबू। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को जो है ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको पीछे से बनाते हैं, इधर से। ठीक है, इधर से बनाते हुए इधर जाएंगे। ठीक है, ये बन जाता है। क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनता है, ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं हम।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो, बताओ कि आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो जैसे जैसे दिया है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि अंडर रूट क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 है तो सबसे पहले हम इसका क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? 8 का क्यूब रूट 2 होगा। कैसे? तो देखो ऐसे हमने निकालना बताया था। क्यूब रूट अगर 8 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना, हाँ 2 दूना के 4, 4 दूना 8, ठीक है 8 का खंड हो गया 2 2 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 के पावर 1 2 3, कै गो 2 है? 3 गो 2 है तो 3 लिख सकते हो, लिखोगे ना। अब देखो क्यों हटता है। देखो क्यूब रूट जो है, क्यूब से क्यूब रूट क्यों हटता है? 2 के पावर क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट क्यों हटेगा? इसका कारण होता है कि अगर हम 2 के पावर 3 होता है, 3 है, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ऐसे लिख दिया हमने। अब इस रूट को, क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, 1/3 ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो पावर, पावर में क्या होता है? गुना होता है। 2 के पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 2 के पावर 1 बचा, मतलब 2 हो गया। समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ क्यूब से क्यूब रूट को हटा देते हैं। समझ में आया? तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। अब 16 का रूट क्या होगा बताओ? अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा? ये वर्गमूल दिया हुआ है, अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 लिख लो, भाग का चिन्ह दो। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10, 49 का वर्गमूल 7 गुना, अब देखो यहाँ भी क्यूब रूट निकालना है, जैसे हमने ये निकाला वैसे ही इसको निकाल लो। इसका वर्गमूल क्या होगा? क्यूब रूट 5 होता है। कैसे? देखो क्यूब रूट अंडर रूट 125, क्यूब रूट 125 को खंड करोगे 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार 3 को 5 आएगा। इसको लिख सकते हो आप क्यूब रूट 5 के पावर क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा? 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? आप देखो का को पहले काटिए, 2 जे दीजिए भाग, ठीक है। तो पहले भाग वाली क्रिया होगी, तो भाग को जब गुना में बदलोगे 2/4 लिखोगे, और भाग को जब गुना का चिन्ह लगाओगे यहाँ पे तो ये वाला जो चिन्ह, ये वाला है वो उलट जाएगा, 7/10 हो जाएगा गुना 5, 5 से 5, 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 7/4। अब भाग दोगे इसमें तो और पूर्णांक में ले जाओ, 4 का 4, 4 3 7, 3/7, 4, एक पूर्णांक 3/4 हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर बताइए। 2 क्वेश्चंस हैं, 4 और 5, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स की जगह पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसका मान बताइए कि क्या आएगा सॉल्व करके, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए देखिए बोर्ड पे देखिए सब लोग क्या होगा, कैसे बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ भी अंडर रूट लगा है, यहाँ भी अंडर रूट लगा है, यहाँ भी अंडर रूट लगा है, सभी जगह अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा है। और इनटू में है, गुना में है, मतलब यहाँ भी गुना का चिन्ह, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, ठीक है, इनटू में है। तो सबके बदले हम केवल एक ही रूट लिख सकते हैं, केवल एक ही रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम
a के पावर -1 लिखते हैं तो इसको आप क्या लिखते हो, 1/a लिख सकते हो ना, यही तो लिखते हो, लिखते हैं कि नहीं, हम लिखते हैं। अगर a के पावर -1 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। तो वैसे ही हम लिखेंगे x के पावर -1 है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। और गुना में y है तो गुना में y लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे इंटू है तो ये भी गुना का चिन्ह है तो यहाँ भी गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखो y यहाँ पे y के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, जैसे ये लिखा गया है वैसे ही 1/y, और यहाँ पे z है, गुना में z है, गुना इस यहाँ पे इंटू का चिन्ह है तो ये z होगा z, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह। अब देखो z के पावर -1 है तो हम 1/z लिख सकते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में है। देखो अगर हम z के पावर यहाँ पर -1 करते हैं तो इसको 1/z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर गुना का चिन्ह, फिर x, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं, अब देखो 1/x में जब y से गुना करेंगे तो y/x होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर गुना का चिन्ह। अब देखो 1/y में z से जब गुना करेंगे हम तो z/y होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। फिर गुना का चिन्ह, 1/z में जब x से गुना करेंगे तो x/z होगा, होगा, ठीक है। आप देखो नीचे x है और ऊपर भी x है तो कट जाएगा, नीचे y है ऊपर y है तो ये भी कट जाएगा, नीचे z है नीचे z है, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो √1 बचेगा, सब कट पिट गया, 1 बचा तो 1 का 1 आंसर। तो केवल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बाबू, बताओ क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 आएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना, ठीक है, ऐसे कैंची गुना होता है, कैंची गुना, समझ में आया। मतलब इसका गुना इसके साथ और इसका गुना नीचे वाले के साथ, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, ठीक है, 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुना जब हम इससे करेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा, √x होगा। और 19 का गुना जब हम 4 से करेंगे तो क्या होगा, 19 चौक 76, 76 हो जाएगा। अब देखो इधर √ लगा है और इधर नहीं लगा है तो क्या करोगे, ठीक है, x का मान पता करना है हमें। तो करना क्या पड़ेगा बाबू, करना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √x का वर्ग, ठीक है, = 76 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब हमने बताया था कि x √x है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और पावर में 2 है। देखो x के पावर 1/2 लिख सकते हो और यहाँ पे पावर में 2 है तो हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 76 को 76 गुना 76, 76 गुना 76 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया तो x = क्या हो जाएगा, 76 में 76 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 के 36 के 6 बचा 3, ठीक है, 6 के 36 के 6 बचा 3, कितना आंसर आएगा, आप लोग गुना करके बताओ, गुना करके बताओ आप लोग। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, 5776, गुना कर लीजिएगा। मैं गुना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि टाइम ज्यादा लग जाएगा गुना करने में, इसलिए आप लोग गुना कर लीजिएगा, 5776 आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया।
तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, x का मान 5776, ठीक है, और यहाँ पे 1 आया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में दिया रहता है। जब जब पीछे वाले को 6 से गुना करोगे तो 6 6 के 36, 6 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ोगे तो 36 आएगा, 36 का 6 लिखोगे ना। तो अंत में जिस ऑप्शन के अंत में 6 होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन दिया रहता तो, ठीक है। तो ऑप्शन हमने नहीं दिया है इसलिए गुना करना पड़ा, तो आप लोग गुना करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस को देखकर लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बनने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान है। कैसे आसानी से बनता है, इजी स्टेप में कैसे बनता है, चलिए हम सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोर्ड पे देखिए सब लोग कैसे बनता है इजी स्टेप में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर क्या दिया हुआ है कि यदि अंडर रूट 1296 का वर्गमूल क्या है, 36 है, ठीक है। अंडर रूट 1296 का वर्गमूल 36 है, ठीक है, 36 है। तो हम ये जान गए कि 1296 का जो वर्गमूल है वो 36 होता है, ठीक है। तो सभी जगह देख रहे हैं कि 1296 यहाँ भी है, 1296 यहाँ भी है, 1296 यहाँ भी है, 1296 यहाँ भी है। तो कुछ नहीं करो, क्या करो कि जहां जहां पे 1296 है वहां पे 36 लिख लो, ठीक है। हमने 36 यहाँ भी लिख लिया, प्लस दिया, फिर 36 यहाँ भी लिख लिया, ठीक है, प्लस दिया, फिर 36 यहाँ भी लिख लिया, फिर प्लस का निशान दिया, फिर यहाँ भी हमने 36 लिख लिया, ठीक है। अब हम 36 लिख लिए, लेकिन यहाँ पॉइंट भी लगा है, देखो पॉइंट लगा है कि नहीं, यहाँ भी पॉइंट लगा, यहाँ भी पॉइंट लगा, यहाँ भी पॉइंट लगा है, यहाँ भी दशमलव लगा है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि भीतर जो है यहाँ पे गिनोगे कि कई अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, तो इसमें आपको 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। अगर इसमें 2 है तो उसका आधा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो 4 का आधा 2, 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है। समझ में आया? पॉइंट कैसे लगा रहे हैं हम, अगर यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक है तो 2 के आधा 1 होता है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम। यहाँ पे 4 गो अंक है तो 4 अंक का आधा क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 गो अंक है तो 6 के आधा 3 होता है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक है तो एक अपने से 0 दे दो अपने मन से, ठीक है, फिर पॉइंट लगाओ, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ भी कैसे पॉइंट लगाएंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक है तो 8 का आधा 4 होता है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और ये लो 4 हो गया, फिर यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। समझ में आया? अब हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है मतलब कि जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो या तो आप ऊपर नीचे लिख लो या एक ही लाइन में जोड़ दो, ठीक है। एक ही लाइन में जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, और लास्ट में देखो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 गो है तो पीछे वाले को 4 गो बना दो, 1 2, देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, प्लस 0.36, देखो आगे तो एक ही गो अंक है ना, केवल 0 0 0 है, तो आगे वाले को कुछ नहीं करना है, पीछे वाले को 4 गो बना देना है, 0 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0.030, फिर एक 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि हमें ऐड करना है ना, तो ऐड करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है, इसलिए हम 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 0.0036। अब आप आसानी से ऐड कर सकते हो, देखो कैसे, ये 0 0 0 0 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे 0 दूसरे स्थान पे 0 0 6 और 3 9, ठीक, 0 6 3 9, यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 9 ही लिखेंगे। अब चौथे वाले पे 6 और 3 9, फिर यहाँ पे 0 0, तो ये नहीं होगा, केवल 9 ही होगा, तो 9 लिखो। फिर देखो यहाँ पे 3 0 0 0 जोड़ोगे तो 3 ही होगा, ठीक है। तो आपने आसानी से कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे जोड़ लिया कि नहीं, जोड़ लिया, ठीक है, आसानी हो गई, हमने जोड़ लिया। अगर हम 0 नहीं बढ़ाते तो यहाँ गड़बड़ होने का चांस रहता, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जय यहाँ पे अंक है, वही उतना ही अंक इधर भी है, तो आराम से हम पहले वाले को पहले के साथ, पहले के साथ, पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, ऐसे करके हम आसानी से जोड़ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी बाबू, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं कुछ भी अगर डाल रहा हूं वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और समय से आप लोग देख पाएंगे वीडियो को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।